हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ये स्पीडी रुक्मणी पढ़ने वाले हैं। और रुक्मणी का जो करंट अफेयर है, बहुत सबसे मुझे कोई करंट अफेयर अच्छा लगता है तो रुक्मणी ही अच्छा लगता है। और ये वार्षिकांक इसका भी जून 2020 तक का आ गया है, तो जून तक का अपडेट है। तो हम ये 30 सेट हो गए और एक और 30 सेट है, मतलब 2 बुक आ गई हैं इसकी, तो करीब 60 सेट हैं। तो हम 60 सेट इसके कर लेंगे। तो आपके करंट अफेयर्स की जो प्रॉब्लम है, वो करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इतना अच्छे से एमसीक्यू बनाए हुए रहते हैं इस बुक में कि आपको पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आपको पता है फ्रेंड, हम एमपीपीएससी का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किए हैं, तो वहाँ पे भी ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको इसका। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये करंट अफेयर बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो आप उसका पूरे भाग देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये सेट 1 है, ऐसे ही पूरे सेट कम से कम 60 सेट है। इसके 2 बुकलेट है। अभी मैं एक बुकलेट से करा रही हूँ, क्योंकि दूसरा भी अपडेट वाला आ गया है, तो हम दोनों का कर लेंगे तो हमारे पूरे एमसीक्यू सॉल्व। इसके बाद बुक में भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी हम अपने सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अप्सपा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्सपा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है अप्सपा क्या बोलता है? पहले क्या बोल रहे हैं ये? हाल ही में अप्सपा 1958 के तहत गृह मंत्रालय ने पूरे असम राज्य को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। केवल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के पास राज्य या केंद्र प्रदेश के संपूर्ण हिस्से या कुछ हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है। न्यायमूर्ति पीवी जीवन रेड्डी समिति ने अप्सपा को समाप्त करने की सिफारिश की। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से जो है पहला और दूसरा सही नहीं है। क्यों? हाल ही में अप्सपा 1958 के तहत गृह मंत्रालय ने पूरे असम राज्य को क्षेत्र घोषित किया है, तो पूरे असम राज्य को घोषित नहीं किया है। देखिए, अप्सपा जो बाहर से तैनात रहते हैं लोग, आर्मी फोर्स वाले, कि बाहर से कोई आक्रमण ना करे, उसके तहत ये गृह मंत्रालय ने घोषित किया है। और ये जो आंतरिक और बाहरी कलह होती रहती है, उसके चलते ये नियम बनाया गया था 1900। तो इन्होंने बोला है पूरे असम राज्य को किया है, तो पूरा असम राज्य नहीं है। जिस क्षेत्र में समस्या है उस क्षेत्र को अशांत घोषित किया है। और केवल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के पास राज्य या केंद्र प्रदेश के संपूर्ण हिस्से को, ये बिल्कुल गलत है। प्रशासक के पास कोई इसकी शक्ति नहीं होती। न्यायमूर्ति पीवीजीवी रेवडन समिति ने अप्सपा को समाप्त करने की सिफारिश की थी, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा और पहला और दूसरा हमारे गलत हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 किसके द्वारा जारी की गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग, आवास और शहरी मंत्रालय या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? तो जो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग थी, वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई। तीसरा है, निम्न में से किनके द्वारा रक्षा योजना समिति की अध्यक्षता की जाती है? रक्षा योजना समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? तो रक्षा योजना समिति की जो अध्यक्षता की जाती है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरेगांव की लड़ाई 1818 महार समुदाय और पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच लड़ी गई थी। दूसरा, कोरेगांव की लड़ाई तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध का ही हिस्सा थी। इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसमें केवल तीसरा, मतलब दूसरा सही हो जाएगा कि कोरेगांव की लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का ही हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ? पुलिस सुधार, गुवाहाटी में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, इंपीरियल कैडेट कोर या प्राचीन स्मारक अधिनियम 1404? तो हमको सही विकल्प चुनना है कि कौन कौन से लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो सबसे पहले पुलिस सुधार हुए थे लॉर्ड कर्जन के समय, इंपीरियल कैडेट कोर आया था, और प्राचीन स्मारक अधिनियम 1905 तक लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में आए थे।
भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा किसका परिवर्तित नाम है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, इनमें से कोई नहीं, तो रेलवे सुरक्षा बल का नाम है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्यों में 1 जनवरी से वन नेशन वन राशन कार्ड सेवा शुरू हुई? तो 12 राज्यों में शुरू हुई। वन नेशन वन राशन कार्ड जो सेवा आरंभ हुई थी 1 जनवरी से, कितने जिलों में हुई है? कितने राज्यों में हुई है? तो 12 राज्यों में हुई है। नागालैंड में गृह मंत्रालय ने कौन से कानून की अवधि को 6 माह तक बढ़ा दिया है? तो वो यप्सपा को बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है? दिल्ली, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। स्मॉग जो बहुत ज़्यादा धुंध आती है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, उसको नियंत्रित करने के लिए स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। वो धुआं को क्या है, बाहर निकाल देगा। अमेरिकी हमले में कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। वे किस देश के निवासी थे? तो वो अमेरिका के निवासी थे। आरोग्य श्री योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो आरोग्य योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश ने की। फ्रेंड्स, इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे दे दी जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो आरोग्य श्री योजना की शुरुआत किस राज्य में की? आंध्र प्रदेश ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? इरफान पठान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्ज़ाम वॉरियर्स को निम्नलिखित में से किस लिपि में जारी किया गया है? ब्रेल लिपि में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्ज़ाम वॉरियर्स को ब्रेल लिपि में जारी किया गया है। हाल ही में कौन सी संस्था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स द्वारा जारी की गई है? तो वो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स द्वारा जारी कौन सी संस्था द्वारा किया गया है? नीति आयोग द्वारा किया गया है। हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था। यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच था? काला पानी क्षेत्र का जो मुद्दा था भारत और नेपाल के बीच का था। किसका था? नेपाल। फिर इसी प्रकार से 60 सेट हैं, वो एक एक करके मैं आपको कवर करवा दूंगी। इसकी PDF आप मेरे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको दे दूँगी। इस प्रकार से आप लगभग ऐसे ही, जैसे कि इसमें एक सेट में 15 क्वेश्चन है, इसके करीब 60 सेट है, तो आप इसके 60 सेट कर लेंगे तो करीब 900 से 1000 MCQ आ जाएंगे। साथ में बुक भी बहुत अच्छी है, बुक में आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, तो वो भी हम अपनी वीडियो में कर लेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।